हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको EECC साइट, इसका मतलब है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर ले जाने वाला हूं। और जैसे हमारी लास्ट बात हुई थी कि मैं उसके बारे में आप लोगों को एक टूर जैसा बतला दूंगा, जिससे आप लोगों को भी सहूलियत हो सके। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साइट के बारे में जान रहे होंगे, डेली विजिट भी कर रहे होंगे, पर कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो हम आज उसी की बात करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम पुरानी EECC साइट पर चलते हैं, 2021 जिसकी काउंसलिंग हुई थी जिसमें, तो उसको हम देखते हैं। आइए। तो जैसे ही हम इसको जब गूगल में सर्च करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और यहाँ पे पीजी काउंसलिंग लिखी हुई है, यूजी काउंसलिंग लिखी हुई है। हम पीजी काउंसलिंग की बात करते हैं पहले। तो पीजी को हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। एक साइड पे ऑनलाइन सर्विसेज, फिर डाउनलोड वाले ऑप्शंस लिखे होंगे, एक साइड पे न्यूज़ इवेंट्स लिख रहे होंगे, फिर सबसे ऊपर वाले टैब पे लिखा होगा होम, काउंसलिंग स्कीम, फिर काउंसलिंग शेड्यूल, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, नोटिसेस, कॉन्टेक्ट अस, FAQs, और ये टाइम लिखता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कई टैब के बाजू में न्यू न्यू करके चमक रहा है, पर एक पुरानी टैब है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें नया खुलेगा नहीं कुछ भी। जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें ऑनलाइन सर्विसेज में, तो यहाँ पे भी न्यू लिखा है, मतलब ये ओपन हो जाना था बेसिकली, पर ये अभी ओपन हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए हम इसको क्लिक करते हैं तो मैसेज मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन ओवर, मतलब नई रजिस्ट्रेशन अभी बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऊपर आप टैब में देख रहे होंगे PG 2020 की काउंसलिंग का ये दिखा रहा है। तो इस साइट का इम्पोर्टेंस अभी फ़िलहाल इतना ही है कि आप इसमें से सीट मैट्रिक्स और पुराने जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, किस रैंक में क्या सब्जेक्ट मिला है, जो आप मुझसे पूछते थे क्वेरीज, तो मैं इन्हीं बेसिस पे आपको अपने आंसर्स दे पाता था। जैसे हमको देखना है कि डाउनलोड वाले ऑप्शन में सेकेंड लाइन में लिखा होगा, देखिए एक तो लिखा होगा सीट मैट्रिक्स, फिर फाइनल रिजल्ट राउंड 3 आयुर्वेदा, इसी को हम क्लिक कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही पूरा लिस्ट लिखा होगा, ये उसके शॉर्ट फॉर्म से अब्रिवेशंस हैं। ये हम नीचे देखेंगे तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद सीट अलॉटमेंट 2020 थर्ड मॉपअप राउंड करके लिखा है AIR2 ने, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। उसने फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शल्य सब्जेक्ट लिया था। उसके बाद उसने राउंड 2 में भी कुछ नहीं भरा, राउंड 3 में भी कुछ नहीं भरा, उसको अपने मन का सब्जेक्ट मिल गया, उसने नहीं भरा। तो ऐसे ही पूरे इसमें हर राउंड के बारे में लिखा होगा कि किस रैंक पे किस सीट पे क्या अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। फिर उसने अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो उसे क्या अलॉट हुआ, अगर राउंड 1 में नहीं अलॉट हुआ था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो क्या अलॉट हुआ, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी इसमें। जैसे रैंक 3 को आप देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला में कौमार भित्र उसे मिला था सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में उसने नहीं मिला था उसे। ऐसे ही रैंक नंबर 40 में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में उसे NIA में सालाक के मिला था, सेकेंड राउंड में उसके IPGTR जामनगर में सालाक के मिल गया था, थर्ड BHU उसने थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया और BHU में सालाक के मिल गया था उसको, सेंट्रल कोटे से अपग्रेड किया था उसने। तो ये है हर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। तो ये अगर आप चाहें तो अपना रैंकिंग सुधार सकते हैं, पर वही जो गेम में शामिल होगा वही आगे जाएगा। तो पार्टिसिपेट करके हमें रिस्क तो एक लेना पड़ेगा। तो ये है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ, इसे हम कट कर लेते हैं। मैं कुछ चीज़ें और बतला देता हूँ यहाँ से आपको। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा काउंसलिंग शेड्यूल। कई लोग पूछते हैं कब आएगी सर काउंसलिंग, तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 कैसा होगा, स्टेट काउंसलिंग कैसा होगा। तो हम इसमें से काउंसलिंग शेड्यूल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब काउंसलिंग शेड्यूल को मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे लास्ट ईयर के लिए फर्स्ट राउंड कब हुई थी, 8 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक उसका लिंक खुला हुआ था। 15 दिसंबर को लॉकिंग हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी वो कब हुई थी, 31 दिसंबर 2020। मीन्स अराउंड 15 डेज का गैप मिला था हमको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो इसी बेसिस पे इस बार भी ऐसी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, मुझे ऐसा विश्वास है। फिर आप थर्ड राउंड के लिए देखेंगे तो थर्ड राउंड के लिए और ज़्यादा समय हमें मिला हुआ था। 29 जनवरी को थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी। इस प्रकार से अगर हम एन एवरेज देखें तो 15 से 20 दिन का गैप हम लोगों को मिलेगा हर राउंड के बीच में,
जिसमें हमें अगर हमारा राउंड 1 में मिल गया है हमें सीट, तो वहाँ जाकर हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन प्रोसेस जो भी है ये सब करने का पूरा समय मिलेगा। अब वापस चलते हैं हम, जो मैं आप लोगों ने मुझसे सुना होगा सीट मैट्रिक्स कितनी क्या है। तो चलिए सीट मैट्रिक्स देखते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन में लिखा है सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉक अप राउंड में क्या है, यूनानी में क्या मिला था, सिद्धा में क्या था, होम्योपैथी में क्या था, आयुर्वेदा में क्या था, ये सब चीज़ें हम पूरी सीट मैट्रिक्स इसमें से देख सकते हैं। फिर बैक चलते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में भी मैं बोलता हूँ कि ये हर साल अपडेट होगा भाई। कहीं सीट बढ़ गई होंगी, कहीं सीट घट गई होंगी, किसी को एफिलिएशन मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो हर साल अपडेट होते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जब हम देखते हैं तो देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आयुर्वेदा वाला आयुर्वेद लिखा हुआ है, होम्योपैथी लिखा है, सिद्धा लिखा है, यूनानी लिखा है। हम फिलहाल आयुर्वेद की ही बातें करेंगे। तो इसमें देखिए पूरा उनका कोड इंस्टीट्यूट्स का और उनके नाम लिखे होंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कोटा है उसमें। ऑल इंडिया कोटा में कितनी, ऑल इंडिया कोटा की बात यहाँ पे हो रही है। तो अराउंड 60+ कॉलेजेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक मैं अगर बोलूँ तो सबसे पहले में तो आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज है, सेकेंड में असम की कॉलेज है 106 जिसका कोड है बिहार का, और 109 है ये रायपुर कॉलेज का कोड है। इसको हम देखते हैं, ये मेरी ही इंस्टीट्यूट से, तो मैं इसके बारे में आपको बेहतर बतला पाऊंगा। 109 हम इसको करते हैं। देखिए आगे लिखा होगा बॉन्ड स्टेटस नॉट अवेलेबल लिखा है। हमको केवल व्यू करने हैं और कुछ नहीं, हम बस देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या अपडेट रहे हैं इसमें, तो समझ आ जाएगा, हमको एक रफली आइडिया मिलेगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं व्यू पे। व्यू में क्लिक करने पर हमको ये नया पेज में ले जाएगा, और नए पेज में दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे कोर्स फी क्या है और कुछ कुछ फी स्ट्रक्चर्स या स्टाइफंड क्या क्या चीज़ें, ये सब हमको यहाँ पे दिख जाएगा। लोड ले रहा है पेज। तो ऐसे ही आप अपना हर कॉलेज को ऐसी इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रोफॉर्म क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो नेम ऑफ कॉलेज, एड्रेस लिखा हुआ है, पिन कोड लिखा है, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, एनुअल फी फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है लास्ट ईयर 57,000 थी। ऑल इंडिया कोटे की यहाँ पे 15% सीटें हैं, मतलब अराउंड 9 सीट्स मिलती है ऑल इंडिया कोटे में, लास्ट ईयर मिली थी। उनकी फ़ीस कितनी है 57,000। फिर उसके बाद देखिए लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये डिफरेंट हो सकता है। स्टाइफेंड कितनी मिल रही है, तो फर्स्ट ईयर की स्टाइफेंड लिख रही है 53,500, सेकेंड ईयर में 56,700, लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में 59,200 के अराउंड। तो ये आप देख सकते हैं, आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी ऐसा आपको मिल जाएगा। हॉस्टल अवेलेबल है क्या, तो नहीं है अभी। मंथली हॉस्टल ड्यू नहीं है कुछ भी, ऐसे करके सब कुछ लिखा हुआ है। कॉलेज की वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, तो एनुअल फीस कितनी कितनी है, तो फर्स्ट ईयर में तो 57,000 तो मैंने बताया था, सेकेंड ईयर में वो कम होकर 36,750 रुपीज़ हो गई, फिर थर्ड ईयर में भी उतना ही फीस लग रहा है। प्रिंसिपल सर का नाम, इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब आप ऐसे ही हर कॉलेज का चेक कर सकते हैं। अभी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो इसमें ये भी शो अप होने लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं। तो ऐसे ही आप विजिट कर कर एक एक कॉलेज को देख कर समझ कर अपने हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं। IPGT जामनगर का देखिए लिखा है, वैसी गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज गुजरात है, या फिर श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र की लिखी हुई है। तो आप लोग जिस जिस इंस्टीट्यूट से हैं या फिर जिस जिस स्टेट से हैं, वहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी सीटें मिल पाएंगी ऑल इंडिया कोटे में, कौन नहीं, ये सब भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे लिखी है काउंसलिंग स्कीम। इसके लिए अभी भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं। मैं आप लोगों को ये दिखला देता हूँ काउंसलिंग स्कीम में क्या है, पर इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा, क्योंकि इसको समझाना फिर बहुत ही बड़ा चीज़ हो जाएगा। आप इसको देख कर समझने की कोशिश करिएगा। इजी सिंप्लीफाई बातें लिखी हुई हैं, काउंसलिंग स्कीम कैसे होगा। तो ये तो है कि ओल्ड AA CCC साइट जिसमें 2021 के लिए काउंसलिंग हुई थी। अब हम नई साइट को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए भी आप जब नई साइट खोलेंगे तो ऐसे दिख जाएगा, AA CCC.gov.in साइट का एड्रेस है। इससे आप लॉगिन साइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा होगा, जैसे ही आप
खुलेगी गूगल पे, इसको हम क्लिक करेंगे तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी लिखी हुई है। फिर यूजी काउंसलिंग रेड कलर में, ग्रीन कलर में पीजी काउंसलिंग लिखी हुई है। कुछ इंट्रोडक्शन लिखे हुए ये भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट या फिर बेसिक क्या बातें यहाँ पे बतला रही हैं। तो AA पीजी काउंसलिंग के बारे में देखिए 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको पढ़कर बतला देता हूँ। पहले पॉइंट में लिखा है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ASU एंड H PG कोर्सेज अंडर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि AA जो है, जो पीजी काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली है, उसके अंदर कर ये सब चीज़ों की वो काउंसलिंग करवाएगी। मतलब कि ऑल इंडिया कोटे की जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की सीटें हैं, उसकी 15% सीटें इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होंगी। सेकेंड पॉइंट पे लिखा है 100%, मतलब कि जिसमें ऑल इंडिया कोटे की सीट है प्लस इंस्टीट्यूशनल सीट्स हैं, सीट्स ऑफ पीजी कोर्सेज अंडर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। मतलब कि इंस्टीट्यूट BHU का भी पूरा 100% काउंसलिंग ये ही करवाएंगे, बट उसमें ऑल इंडिया कोटे की भी सीट रहती हैं और BHU की कुछ रिजर्व सीट भी रहती हैं जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं, पर उसकी भी 100% काउंसलिंग AA के थ्रू ही होगी। थर्ड पॉइंट में लिखा है 100% सीट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी 100% सीटें AA से ही फिलअप होंगी। फोर्थ पॉइंट लिखा है 50% ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ ASU एंड H PG कोर्सेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो DU के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनकी 50% सीट्स की काउंसलिंग AA कंडक्ट करवाएगी। वैसे फिफ्थ पॉइंट में लिखा होगा 100% PG सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। कंट्री में हमारे बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी 100% PG सीट्स की अलॉटमेंट AA के थ्रू ही होगी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिए। आफ्टर दैट हम आगे अगर बढ़ें तो पीजी काउंसलिंग जो लिखी है इसको हम क्लिक करके देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को बतला दूं ये साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, धीरे धीरे इसमें सब कुछ अपडेट हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है काउंसलिंग के डेट में भी थोड़ा डिले है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें अभी आपको इसमें दिखेंगी, कुछ चीज़ों में सून अवेलेबल करके लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी सेटअप बना हुआ है। एक साइड पे करंट इवेंट्स लिखा है, उसमें सीट मैट्रिक्स है, अदर हैंड पे न्यूज़ एंड इवेंट्स लिखे हुए हैं, सबके सामने न्यू लिखा हुआ है, ये सब अपडेट हो चुके हैं अभी। तो पहले इसमें भी कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस लिखा है, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन तो चालू ही नहीं है। जैसे कि न्यूज़ इवेंट्स में सबसे पहले पॉइंट में लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी अवेलेबल सून करके। हम इसको अगर क्लिक करें तो क्लिक करने पर क्या आता है ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे हम इस टैब पे क्लिक करेंगे तो कल रात तक तो इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, देखते हैं अभी क्या शो हो पा रहा है, या फिर अभी भी अपडेट नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल सून लिखा है, मतलब अभी भी ये नहीं हो पाया है। इसमें लिखा होगा, फिर उसके नीचे देखिए न्यूज़ एंड इवेंट्स में ही लिखा है कैटेगरी वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021 आयुर्वेदा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। वैसी नीचे लिखी होगी आयुर्वेदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटे की लिखा होगा, वैसी आयुर्वेदा BHU इंटरनल कोटे की सीट्स। ऐसी सीट मैट्रिक्स मतलब किस रैंक पे कहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट अलॉट हुआ था, ये जो आप क्वेरी रहती है आप लोगों की, आप इसके थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके एक दिखला देता हूँ, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटे की सीट देख लेते हैं। चलिए ये अपडेट हो चुकी है इस साइट पे, ये सब चीज़ें इसमें अपडेट अभी है, इसका PDF वर्जन इसमें इसने डाल दिया है, तो आप इसको देखकर खुद से भी समझ सकते हैं और एक एक रैंक की अपनी अपनी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी है और प्रीवियसली उस रैंक पे कहाँ पे कौन सी सीट अलॉट हो पाई थी, तो इससे अपने को एक रफली आइडिया मिल सकता है। इसी के बेसिस पे मैं भी आप लोगों को बतलाया करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कैटेगरी वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेदिक कॉलेज। ये ऑल इंडिया कोटे की जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की लिस्ट है वो है, सेंट्रल कोटे की या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटे की लिस्ट अलग थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला पंजाब में जनरल कैटेगरी की सीट थी, उसका रैंक कितना था 642 रैंक पे मिली हुई है। ये ऑल इंडिया कोटे की नॉन स्टाइपेंडरी सीट है, तो 642 रैंक पे पंजाब की ऑल इंडिया कोटे की नॉन स्टाइपेंडरी सीट द्रव्य गुण सब्जेक्ट की अलॉट हुई थी लास्ट ईयर।
तो सब्जेक्ट रोटेशन हर साल बदलता रहता है, तो ये भी आप इससे हमको आइडिया लगेगा कि इस रैंक पे हमारी अगर हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बाकी ये तो इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए वापस चलते हैं, अपन इसको कट कर देता हूँ मैं। पीजी काउंसलिंग में फिर से हम देखते हैं, पीजी काउंसलिंग के क्लिक करते हैं, इसमें भी सीट मैट्रिक्स आई है कि नहीं वो देख लेते हैं। कल रात तक तो नहीं आई थी, अगर अभी आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपको इस साइट को डेली विजिट करने की आप शेड्यूल अभी बना लीजिए। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देख लेते हैं। ये भी कल अपडेट नहीं हुई थी, आज कहीं अपडेट हो गई हो रात तक में तो, या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल परसों तक ये अपडेट हो। तो इसमें वैसे ही पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, और अब काउंसलिंग की फिर जैसी इसमें लिस्ट आएगी तो डेट भी धीरे धीरे डिक्लेयर कर देगा कि कब हो सकते हैं। और इसमें से आपको बस यही देखना है कि कितने कॉलेजेस हैं, क्योंकि हमको तो नाम भी नहीं पता होंगे बहुत सारे कॉलेजेस के। तो यही है, इसको हमें देखते रहना है, और देखते हुए हम अपना आइडिया बना सकते हैं कि किस कॉलेज में सीट है, हमारे लिए कौन सी सूटेबल पड़ रही है, कहाँ। हर इंसान की थिंकिंग अलग हो सकती है, कई लोगों के लिए स्टाइफन इंपॉर्टेंट होगा, कई लोगों के लिए फीस भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस सब को इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी अवेलेबल सून ही लिखा हुआ है, मतलब अभी अपडेट नहीं हुई है। तो इसी साइट को आप डेली विजिट करते रहिए मॉर्निंग और इवनिंग में, इससे आपको अपडेट मिलता रहेगा, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को उसकी अपडेट दूंगा। तो ये थी एक साइट विजिट आप लोगों के लिए। तो यही एक सिंपल सी साइट है CCC की, यही हमारी ऑल इंडिया कोटे की सीट के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद ही, मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, और कोशिश मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हम जरूर करें, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, नहीं हो सकती। सबका इंटेंशन अलग हो सकता है, सब्जेक्ट, कॉलेज, स्टाइफन, नॉन स्टाइफन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब चीज़ों को हम इन्हीं साइट से विजिट करके देख सकते हैं। देखिए बहुत लंबी लिखी हुई है, ये सब आप देख कर समझ सकते हैं। होम्योपैथी की भी है, यूनानी की भी लिस्ट अपलोड हो चुकी है। तो ये सब हम जो मुझसे पूछते हैं क्वेरीज, यहाँ से आप खुद से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।